कोई आदमी दो टीवी सेट प्रत्येक 7200 रुपए में बेचता है। एक आदमी ने दो टीवी बेचे, दोनों में से हर एक को सेम दाम में बेचा है, 7200 रुपए ईच। उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, यानी कि उसे दोनों टीवी बेचने पर ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। एक टीवी सेट 12.5% के लाभ पर बेचता है, दूसरे टीवी सेट पर हानि ज्ञात करें। एक टीवी सेट पर 12.5% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1/8। देखो यहां मैं लिख रहा हूं सीपी लागत मूल्य, यहां विक्रय मूल्य। पहले टीवी पे 12.5% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 8 के टीवी पे 1 का प्रॉफिट है, तो टीवी बिका कितने में? 9 में। अच्छा, दोनों टीवी को सेम दाम में बेचा, अगर पहले टीवी का सेलिंग प्राइस 9 है तो दूसरे का भी 9 होगा। देखो पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ है ना हानि। इसका मतलब अगर पहले टीवी पे 1 रुपए प्रॉफिट कमाया है तो दूसरे टीवी पे 1 रुपए का लॉस होगा। 1 का लॉस हुआ, आपने 9 रुपए में टीवी बेचा तो टीवी खरीदा कितने का होगा? 10 रुपए का। समझ में आई बात? यानी कि दूसरे टीवी का सीपी 10 है, आपने 1 के नुकसान पर बेचा तो दूसरे टीवी पे आपको लॉस कितना हुआ? 1/10, यानी कि 10% लॉस। रेशो से ही सवाल निपट जाएगा भाइयों, इसकी कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तो आप मुझे ये करके बताओ, एक एग्जाम में 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट को सवाल सही करने के लिए 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपने सवाल गलत किया, आंसर नहीं किया, तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। अगर एक कैंडिडेट के 450 नंबर आए हैं तो पूछा है कितने प्रश्न का सही जवाब दिया। आप ये सोचो कि 180 सवालों का पेपर है, मैंने मान लिया कि माना उसने सारे के सारे सही किए हैं, तो एक सवाल सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, तो 180 सवाल अगर सही किए हैं तो उसको नंबर कितने मिले होंगे भैया? 720। 720 नंबर आने चाहिए, पर एक्चुअल में उसके नंबर आए कितने हैं? 450 नंबर ही आए हैं, यानी कि उसके 270 नंबर कम आए हैं। क्यों 270 नंबर कम आए? इसका मतलब उसके सारे सवाल सही नहीं हुए, कुछ सवाल गलत हुए। एक बात बताइए, जब वो सवाल सही करता है तो उसे 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर वो सवाल सही करने की बजाय गलत कर देता है तो 4 नंबर मिलना तो छोड़ो, 1 नंबर उल्टा कट जाता है। यानी कि एक सवाल सही होने की बजाय जब आप गलत करते हो तो आपको 5 नंबर का नुकसान होता है। आपके टोटल 270 नंबर कम आए हैं, इसका मतलब आपने कितने सवाल गलत किए होंगे? 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 54 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए होंगे, गलत किए होंगे मेरे भाई। लेकिन पूछा यह है सही कितने किए। 180 में से अगर आपने 54 गलत किए हैं तो बाकी के 126 टन आपने सही किए हैं। सी ऑप्शन आंसर है, बेस्ट तरीका है, कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं। ये बताओ।